हेलो स्टूडेंट्स, अब हम साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमने जिसमें देखा था सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिस्टिंक्शन देखा था। चेंज ऑफ स्टेट मतलब सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या सॉलिड को डायरेक्ट गैस में, या गैस को लिक्विड में, या गैस को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हमने यूनिट ऑफ टेम्परेचर सीखी थी। टेम्परेचर की क्या क्या यूनिट होती हैं, जैसे केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर क्या होता है और मैटर को हमने कैसे डिवाइड किया है। मैटर को हमने यहाँ पर दो तरह से डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। मैटर या तो प्योर में होगा या फिर मिक्सचर में होगा। प्योर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं और ऐसे मिक्सचर को फर्दर डिवाइड करते हैं। इसको हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। प्योर सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मिक्सचर एंड व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर। तो सबसे पहले मिक्सचर क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विच आर फिजिकली मिक्सड एंड आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर एंड मे ऑल्सो प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन। मिक्सचर क्या होते हैं? सपोज हमने घर में शिकंजी बनाई। ओके, शिकंजी बनाते हैं, हमने वाटर लिया, उसमें थोड़ा सा आइस डाल दिया तो वो भी वाटर की फॉर्म हो गई, ठीक है। हमने उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला, हमने उसमें नींबू का रस डाला, हमने उसमें शुगर डाली और इन सबको मिक्स कर दिया। अब ये क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। अब अगर हम चाहें तो फिजिकली इन सब चीज़ों को हम सेपरेट कर सकते हैं। हम वाटर को कैसे सेपरेट करेंगे? हमने इवापोरेशन कर दिया तो वाटर अलग हो गया। अब शुगर को कैसे करेंगे? जब वाटर को इवापोरेट कर दिया तो अब उसमें शुगर और सॉल्ट बचा। इसी तरह से हम और फिजिकल प्रोसेस अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे किस किस प्रोसेस को हम, किस किस सब्सटेंस को हम किन किन प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। इसी तरह से हम तीनों चीज़ों को अलग कर सकते हैं। तो मिक्सचर क्या होता है? जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना हो और वो सब्सटेंस फिजिकली मिक्स हुए हों, केमिकली मिक्स नहीं होते। तो ये क्या कहलाता, और इनमें प्रोपोर्शन भी फिक्स नहीं होता, तो ये क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। अब मिक्सचर दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज होमोजेनस मिक्सचर और सेकंड इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या था? हमने जो अभी देखा था, हमने शिकंजी की बात करी थी, दैट इज होमोजेनस मिक्सचर, क्योंकि हमने सब कुछ चीज़ों को मिलाया और अब हम उस एक गिलास शिकंजी में हम ये नहीं कह सकते कि देखो इसमें ये देखो नींबू दिख रहा है शिकंजी में हमें, या हमें शुगर दिख रही है। अगर वो प्रॉपरली मिक्स होने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते उस शिकंजी में कि देखो ये रहा नमक, ये रहा शुगर और ये नींबू का रस इसमें दिख रहा है, नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर मिक्स हो चुका है, इसलिए वो क्या है? होमोजेनस मिक्सचर। और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है? सपोज आपने थोड़ा सा सैंड लिया और उसको पानी में मिक्स कर दिया, थोड़ी देर बाद क्या होगा? सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और वाटर ऊपर आ जाएगा। अब हम उसमें कह सकते हैं कि ये देखो ये सैंड का मिक्स, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। सपोज ऐसे भी समझो, आपने चीनी और नमक को आप मिक्स कर दो। अब शुगर और सॉल्ट को जैसे हम मिक्स करेंगे तो वो बिल्कुल तो मिक्स नहीं होंगे, हम चाहें तो उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। और अगर हमने दोनों के क्रिस्टल्स मिक्स करे हैं तो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, हम कह सकते हैं कि उसमें शुगर और सॉल्ट दोनों मिक्स हैं। लेकिन अगर हमने इसका सॉल्यूशन बना लिया तब हम नहीं कह सकते कि वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है। अगर हमने इसमें पानी मिला दिया तो शुगर भी वाटर में मिक्स हो जाएगा और सॉल्ट भी वाटर में मिक्स हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि वो होमोजेनस मिक्सचर है। कोई सा भी शरबत होता है, सपोज रूह अफ़ज़ा आपने देखा होगा, तो अगर रूह अफ़ज़ा क्या होता है? रूह अफ़ज़ा को आपने पानी में मिलाया, अब ये तो नहीं कह सकते कि देखो इधर इधर तो रूह अफ़ज़ा घूम रहा है, इधर इधर पानी, क्योंकि वो एक कॉन्टिन्यूस मिक्सचर बन गया है, एक कॉन्टिन्यूस सॉल्यूशन बन गया है कि आप उसमें ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ऊपर आधे ऊपर वाले गिलास में रूह अफ़ज़ा ज़्यादा है या पानी ज़्यादा है, ये सब मिक्स हो चुका है। तो इट इज़ कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। प्योर एयर है, अब आपके घर के आप
चारों तरफ से एयर से सराउंडेड है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है या ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, हम ये बात नहीं कह सकते। इसलिए ये भी होमोजेनस मिक्सचर है। और एग्जाम्पल्स होमोजेनस मिक्सचर के हैं एलॉय। एलॉय क्या होते हैं? ये मिक्सचर होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल को हमने मिक्स कर लिया हीट करने के बाद, तो वो क्या बन गया? एलॉय बन गया। जैसे एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर, जिसको हम ब्रास कहते हैं, पीतल, वो जिंक और कॉपर को मिला के बनता है। अब जिंक और कॉपर को अगर आप सॉलिड फॉर्म में मिलाओगे तो वो नहीं मिक्स होगा, लेकिन आपने इसको गरम किया, दोनों को मेल्ट किया और मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद हमें ब्रास मिलता है, जो कि होमोजेनस मिक्सचर है। अब आते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। मडी वाटर, हमने थोड़ी सी सॉइल ली और उसको पानी में मिक्स कर दिया। अब थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे? सॉइल नीचे सेटल डाउन हो गई और वाटर ऊपर रह गया, तो ये क्या है? हेट्रोजेनस मिक्सचर। या आपने क्या किया? ऑयल को वाटर में मिक्स कर दिया। सपोज कैरोसिन ऑयल लो और उसमें वाटर डाल दो। अब उन दोनों को खूब तेज मिक्स करो। मिक्स करने के बाद रख दो थोड़ी देर, क्या होगा? ऑयल अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन गया? हेट्रोजेनस मिक्सचर। कि हमने कितना भी कोशिश कर ली, हम इसको मिक्स नहीं कर पा रहे और इजीली हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, इस डायग्राम में आराम से समझ में आ जाएगा होमोजेनस मिक्सचर कैसा है, जिसमें सारे सब्सटेंस एक दूसरे से इंटरमिक्स हैं लेकिन प्रॉपरली मिक्स हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि इस साइड पर्पल वाला जो मॉलिक्यूल है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है या ग्रीन वाले की, बट यहाँ पर देखो अपर पार्ट में पर्पल वाला ज़्यादा है और लोअर पार्ट में ग्रीन वाला ज़्यादा है, तो इट मीन्स इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज होमोजेनस मिक्सचर। अब होमोजेनस मिक्सचर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं या प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, या हम कह दें करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। फर्स्ट इज it is a mixture which has a uniform composition. The mixture is stable. The particles don't settle down. अब होमोजेनस मिक्सचर में पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होंगे। इसका एग्जांपल है, आपने सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर लिया, तो क्या वो सॉल्ट के पार्टिकल्स बाद में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे? आपने आज सॉल्ट मिक्स किया और उसके बाद उसको रख दिया, अब कल को अगर आप देखेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि ऊपर वाले पानी में सॉल्ट का इफेक्ट कम हो और नीचे ज़्यादा हो, नहीं। क्यों? क्योंकि ये होमोजेनस मिक्सचर है। द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज। अब एक बार ही आपने शुगर को या सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर लिया, अब उसके बाद आप उसको नेकेड आइज से देख सकते हो जब पूरा मिक्स होने के बाद कि अरे ये देखो, ये शुगर के क्रिस्टल्स घूम रहे हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं। ये इन सबको भी छोड़ो, आप अपने आसपास के एयर को देखो। कैन यू एबल टू सेपरेट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन? क्या ये गैसेस आप अलग अलग देख सकते हैं? नहीं ना। इसी तरह से द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर में प्रॉपरली मिक्स होता है, दैट इज होमोजेनस मिक्सचर। सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमिक्स हैं, इसलिए उसमें अगर आप टॉर्च मारेंगे तो वो टॉर्च की लाइट उस सॉल्यूशन को पास करके या उस मिक्सचर को पास करके आगे नहीं जाएगी। अगला है द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब देखो फिल्ट्रेशन क्या है, हमने जैसे चाय बनाई और उसको छान दिया, ये एक तरह से फिल्ट्रेशन है। अब अगर आपने शुगर का सॉल्यूशन बनाया तो क्या उस सॉल्यूशन को छानोगे अगर आप छलनी में, तो शुगर अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसका मतलब फिल्ट्रेशन से होमोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम अलग नहीं कर सकते। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट इन वाटर, ये सब क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमने शुगर को वाटर में मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया, सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया। अब एग्जैक्टली सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट। A solution has a solvent and solute as its component. तो क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें जो मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है और वो कंपोनेंट्स आपस में
केमिकली मिक्स नहीं होते, वो फिजिकली मिक्स होते हैं। तो इसका मतलब अगर हमने शुगर को वाटर में मिक्स कर दिया और शुगर का सॉल्यूशन बन गया, तो वो सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स हो गया या हम उसके पार्टिकल्स को ऐसे ही अलग नहीं कर सकते, या शुगर वाटर में ऐसे मिक्स हो गई कि अब हम उसको आराम से सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अब जो सॉल्यूशन है वो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट, इसको एक सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। हमने 1 गिलास पानी लिया और उसमें 1 चम्मच नमक डाला। अब ये जो नमक है वो सॉल्यूट है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, 1 गिलास पानी लिया था, क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट है, और नमक 1 चम्मच लिया था, क्वांटिटी कम है तो वो सॉल्यूट है। मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्यूट, जैसे शुगर, सॉल्ट, ये सॉल्यूट ही होते हैं। अब देखो, सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। अब हम सॉल्ट को या शुगर का मिक्सचर अगर हम बनाते हैं तो वो क्या बनता है, होमोजेनस मिक्सचर। हम मिक्स करने के बाद ये तो नहीं कह सकते ना कि ये देखो हमें इसमें शुगर का पार्टिकल घूमता हुआ दिख रहा है, ये शुगर का मॉलिक्यूल घूमता हुआ दिख रहा है, ये देखो इसे वाटर का मॉलिक्यूल घूम रहा है, नहीं कह सकते क्योंकि ये होमोजेनस मिक्सचर है। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज। अब हम जब ये मिक्सचर प्योर सही से बन गया है, ढंग से मिक्स हो गया है, तो हम इसके पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं देख सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने दूध में चीनी को मिक्स कर लिया है तो अब उस चीनी को आप दूध को छानेंगे तो चीनी अलग नहीं होगी क्योंकि वो उसमें मिक्स हो चुकी है। अब अगर 1 गिलास दूध में हमने 2 गिलास दूध लिए, एक में चीनी मिलाई, एक में नहीं मिलाई, तो आप उसको देख के ही पहचान जाओगे क्या कि ये तो मीठा दूध है और ये फीका दूध है? नहीं पॉसिबल है क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स उसमें प्रॉपरली मिक्स हो गए। अब नेक्स्ट है द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड सॉल्यूशन इज स्टेबल। अब क्या है, शुगर के या सॉल्ट के पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं अगर प्रॉपरली मिक्स हो गए हैं तो। इसका अब एयर है, एयर के क्या कभी ऐसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, ऑक्सीजन के एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं? नहीं हो सकता क्योंकि ये मिक्सचर है और होमोजेनस मिक्सचर है। अब ऐसे ही आगे देखो, सॉल्यूशन में द पार्टिकल्स जो मैंने यहाँ पे एयर का एग्जाम्पल होमोजेनस मिक्सचर के रिगार्ड्स में दिया है, यहाँ पे सॉल्यूशन का कोई रोल नहीं है। आगे द पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, अगर किसी सॉल्यूशन में आप लाइट पास करेंगे तो वो पास नहीं होगी क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि जब वो फिल्टर नहीं कर पा रहे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को, वो लाइट को भी पास नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द कॉम्पोनेंट इन द लार्जर अमाउंट इज द सॉल्वेंट। जो मैंने अभी बात आपको पीछे बताई थी, अब मैंने कॉपर सल्फेट लिया है जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट की फॉर्म में है वाटर। अब वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। क्यों बोला सॉल्वेंट? मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होगी और जो भी मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विड होता है वो सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट इन सॉल्ट इज इन सॉल्यूशन, सॉरी, द कॉम्पोनेंट इन द लेसर अमाउंट इज सॉल्यूट। अब देखो, जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा। अब मैंने रूह अफ़ज़ा लिया, रूह अफ़ज़ा का सिरप लिया, रूह अफ़ज़ा की बोतल में से 1 ढक्कन रूह अफ़ज़ा मैंने 1 गिलास पानी में डाला, तो अब इसमें सॉल्यूट क्या है, रूह अफ़ज़ा, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। क्यों वाटर है? क्योंकि मैंने वाटर को ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। और रूह अफ़ज़ा सॉल्यूट क्यों है? क्योंकि मैंने उसको कम क्वांटिटी में लिया है। एग्जाम्पल देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर, जिसका एग्जाम्पल हम नीचे इस डायग्राम में देख रहे हैं, टिंचर, आयोडीन, सोडा वाटर एटसेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन
दो तरह के होते हैं, पहला होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन दोनों को बहुत ध्यान से सुनना। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इस क्या देखो, पहले देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने एक गिलास वाटर लिया, उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली। अब वो चीनी हम मिक्स कर रहे हैं, मिक्स हो गई, ठीक है। मैंने उसमें वापस से 1 चम्मच चीनी डाली, अब वो फिर से मिक्स हो गई, तो ये अनसैचुरेटेड है। मैंने फिर 1 चम्मच और चीनी डाली, अब एक और चम्मच चीनी डालते ही वो अब थोड़ी देर से मिक्स हो रही है, तो ये अभी भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। फिर से मैंने 1 चम्मच चीनी और डाल दी, अब उसमें 4 चम्मच चीनी हो गई। जो चौथी चम्मच डाली है वो थोड़ी देर से मिक्स हुई है, इसका मतलब ये अभी भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब मैंने उसमें 1 चम्मच और डाली, फिर 1 चम्मच और डाली, 1 चम्मच और डाली। अब मैंने धीरे धीरे एक एक करके 3 चम्मच चीनी और डाल दी, और जो अगली मैंने लास्ट वाली स्पून चीनी की डाली थी, अब वो बहुत ही देर में मिक्स हुई। अभी तक भी ये क्योंकि वो मिक्स हो गई तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मैंने फिर से 1 चम्मच चीनी और डाली, और अब ये जो लास्ट में मैंने चीनी डाली है, अब ये चीनी इससे मिक्स नहीं हुई, तो अब ये सॉल्यूशन बन गया सैचुरेटेड। इसका मतलब क्या है, जब हमने किसी भी सॉल्यूशन को हीट नहीं किया और उसमें सॉल्यूट को इतना ज़्यादा मिलाते रहे कि एक टाइम ऐसा आया कि सॉल्यूट ने उस सॉल्वेंट में मिक्स होना बंद कर दिया, वो सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसकी डेफिनेशन देखो, विच कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। इसका मतलब मैंने 1 गिलास पानी में 8 चम्मच चीनी डाल दी, और 7 चम्मच तो धीरे धीरे उसमें मिक्स हो गई थी, बट 8th स्पून जो शुगर की थी वो उसमें मिक्स ही नहीं हुई। मैंने कितनी भी देर उसमें घुमाती रही चम्मच, बट वो मिक्स नहीं हुई। टेम्परेचर नहीं, मैंने उसका चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, वो बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड क्या है, विच कैन डिजॉल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। जब तक मैंने 7 चम्मच चीनी डाली है तब तक वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था, क्योंकि उसमें मिक्स होता जा रहा था, और जब एक टाइम ऐसा आया कि उससे मिक्स होना बंद कर दिया तो वो सैचुरेटेड बन गया। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बहुत आराम से समझो। मैं फिर से बता रही हूँ, किसी और चीज़ का एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज मैं लेती हूँ रूह अफ़ज़ा का और वाटर का एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने रूह अफ़ज़ा लिया और उसका एक ढक्कन मैंने 1 गिलास पानी में डाला। अब मैंने उसको मिक्स किया, वो मिक्स हो गया। अब मैंने उसमें 2 ढक्कन डाले, वो 2 ढक्कन पहले वाला तो मिक्स हो गया था, अभी ये अनसैचुरेटेड है। फिर मैंने 2 ढक्कन और डाल दिए, वो भी मिक्स हो गए, तो अभी भी ये अनसैचुरेटेड है। फिर मैंने 2 ढक्कन और डाल दिए, अभी भी वो 2 ढक्कन वापस से मिक्स हो गए, अनसैचुरेटेड है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि मैंने जो अगला ढक्कन रूह अफ़ज़ा का डाला, या अगला जो भी पार्ट मैंने रूह अफ़ज़ा का डाला, अब उसमें मिक्स होना बंद हो गया, वो जाके उसी में नीचे सेटल डाउन हो गया। हमें पता चल गया कि अब ये रूह अफ़ज़ा इसमें मिक्स नहीं हो रहा, तो अब क्या बन गया, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब तक वो मिक्स हो रहा था लगातार, क्या था वो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई थिंक आपको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आगे देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम कैसे देखेंगे, इसके लिए द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। कितना सॉल्वेंट हम, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एक सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट के अगेंस्ट हमने कितना सॉल्यूट डाला है। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब है मास बाय मास परसेंट। इसमें क्या होता है, सॉल्यूट को हम ग्राम में लेते हैं और सॉल्वेंट को भी ग्राम में लेते हैं। इसका मतलब जैसे हमने 50 ग्राम शुगर को 100 ग्राम वाटर में मिक्स किया, तो ये क्या बन गया, मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। आगे देखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट।
जैसे हमने मास में ग्राम में लिया था, वॉल्यूम में क्या लेंगे हम, 50 ml शुगर ले ली और उसे 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर लिया, तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स ऑफ बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसमें क्या है, हमने एक चीज को तो मास में ले लिया, दूसरे सॉल्वेंट को हमने वॉल्यूम में ले लिया, तो ये कहलाता है मास बाय वॉल्यूम। जैसे 50 ग्राम शुगर को हमने 100 ml वाटर में मिक्स किया, तो ग्राम लिया था हमने शुगर को, तो वो मास है। वॉल्यूम लिया हमने सॉल्वेंट का 100 ml, दैट इज सॉल्वेंट, दैट इज वॉल्यूम। एंड दिस इज how your first part has been completed. Listen it carefully, listen twice or thrice so that everything will be clear. Thank you so much, students.